नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं। यदि आपके पास कोई ऐसी भूमि है जो ज़मीन के पेपर में दर्शाए गए रकबा से अधिक ज़मीन है, अर्थात नाप में वह ज़मीन फाजिल होता है, अधिक होता है, तो इस तरह की जो भूमि है इस पर आपका लंबे समय से दखल कब्जा भी है। ऐसा भी हो सकता है कि आप 2-4 पुश्तों से आपका उस भूमि पर कब्जा हो। तो इस तरह की जो भूमि है उस पर आपका दखल कब्जा बना रहेगा या फिर भविष्य में आप उस ज़मीन से बेदखल भी हो सकते हैं। दोस्तों, समाज के जिस किसी व्यक्ति के पास इस तरह की भूमि है जो नाप से अधिक है, तो उन्हें पहले यह जानकारी हासिल करना होगा कि यह जो फाजिल ज़मीन है, नाप से अधिक ज़मीन है, रकबे से अधिक ज़मीन है, वह किस तरह की भूमि है, इसका स्वरूप क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि वह एक्सेस लैंड हो, और यदि एक्सेस लैंड है तो उस भूमि पर आपका कब्जा पूर्व की भांति सदैव बना रहेगा। और यदि इस तरह की भूमि है कि उस भूमि को आप अपने पड़ोस के किसी व्यक्ति का काफ़ी लंबे समय से जबरन दखल कब्जा करके रखे हैं, या तो जानकारी के अभाव में या जानबूझ करके आपने दखल कर रखा है, तो इस तरह की भूमि पर काफ़ी लंबे समय से दखल कब्जा होने पर भी इस तरह की भूमि पर कितने ही लंबे समय से दखल कब्जा क्यों न हो, यह एडवर्स पोजीशन का केस नहीं हो सकता है, बल्कि इस तरह का जो दखल कब्जा है वह हमेशा अतिक्रमण कहलाएगा। और यदि उस ज़मीन की पैमाइश कराई जाएगी, मेजरमेंट किया जाएगा, और जो आपके पड़ोसी जिनके ज़मीन को आपने दखल कब्जा करके रखा है उसके संज्ञान में इस तरह की बातें आएगी, तो वह फाजिल ज़मीन जो आपने कब्जा करके रखा है वह आपसे दखल कब्जा वापस मांग सकता है। और यदि आप अपनी स्वेच्छा से उसे दखल कब्जा नहीं देते हैं तो इसके लिए वह सिविल कोर्ट में आपके ऊपर रिकवरी ऑफ पोजीशन का केस कर सकता है और अन्य आपराधिक मामले में आप फंस सकते हैं। और हो सकता है कि यह भूमि आपके प्लॉट से सटे सरकारी ज़मीन हो, और यदि यह सरकारी भूमि है तो इसे आप दखल पोजीशन के आधार पर अपने नाम से गवर्नमेंट से सेटलमेंट करा सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सर्वे के समय सर्वे अधिकारी की गलती से उसने कम रकबा अंकित कर दिया हो, तो इसका पुराने खतियान से कंपेयर करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। अंत में आपसे इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि इस फाजिल ज़मीन का आपको यह तहकीकात करना होगा कि रकबे से अधिक भूमि किस प्रकार की है, तभी इस समस्या का अस्थायी समाधान हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा, फिर अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें। और अंत में आपसे कहना चाहूँगा, आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि इस तरह के कानूनी वीडियो आपको पसंद आते हैं तो उसे लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।